केजरीवाल जी के तो शुरू से ही कथनी और करनी में अंतर रहा है। उनका मकसद तो जो रहा है सिर्फ सत्ता हासिल करना रहा है। उसके बाद उनको पता है कि पहले तो लॉलीपॉप और लालच देते रहो, उसके बाद काम करो ना करो तो कोई 5 साल तक तो हटाने वाला नहीं है। अब वो बीजेपी के पास तो जा नहीं सकते, ना वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? तो अब इन्हें क्या 4 साल उन्हें लाठियों से मारते रहो, कौन सुनने वाला है? तो उनका क्या होना है? उनका पंजाब का हशर यही होना है। क्या पंजाब में नशा खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री कुछ भी नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आप अगर हवा भी ले रहे हैं तो उसमें भी हमें ऑक्सीजन की कीमत चुकानी पड़ती है। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के लिए था, उसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को इन्होंने भुना के एक सद्भावना के रूप में कि नहीं मैं इन पार्टी से अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कोई भी काम दिल्ली में केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी काम ये अपना नहीं गिना सकते कि इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ पंजाब में किसानों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है और उन्हीं किसानों को लेकर गुजरात में नए वादे किए जा रहे हैं, और वहीं एमसीडी को लेकर भी लगातार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी जो है वो एमसीडी में आ रही है। सेंटर दिल्ली में मैं खड़ी हूँ, सीपी में मैं खड़ी हूँ, यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे अरविंद केजरीवाल और तमाम इन चीज़ों को लेकर, और गुजरात के चुनावों पर भी बात करेंगे। क्या सर ये बताइए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनावों को लेकर किसानों को ये कह रहे हैं कि उन्हें स्कीम दी जाएंगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी, और वहीं पंजाब में जो है लाठी चलाई जा रही है किसानों के ऊपर। ये केजरीवाल जी के तो शुरू से ही कथनी और करनी में अंतर रहा है। उनका मकसद तो जो रहा है सिर्फ सत्ता हासिल करना रहा है। उसके बाद उनको पता है कि पहले तो लॉलीपॉप और लालच देते रहो, उसके बाद काम करो ना करो तो कोई 5 साल तक तो हटाने वाला नहीं है। शुरू में आ जाओ और लालच दे दो और दुनिया भर के वादे कर दो, और उसके बाद में सत्ता में आ गए तो कौन हटाने वाला है? फिर तो चुनाव जो होंगे वो अगले 5 साल में ही होंगे ना। 5 साल में होंगे तो 6 महीने पहले जाग जाओ, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, और फिर तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जनता जो है ना वो इस चीज़ को बड़ी जल्दी भूल जाती है, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में जनता का जो माइंड होता है वो शॉर्ट माइंड होता है। तो जनता को इनके कोई भी वादे याद नहीं रहते हैं, तो इस वजह से ये जो है काट की हांडी लेकिन हमेशा बार बार नहीं चढ़ती है। तो इन्होंने देखिए पहले ही अन्ना हजारे के गर्दन पर रख कर इन्होंने बंदूक चला ली, तो उस वजह से वो सत्ता हासिल कर ली। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के लिए था, उसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को इन्होंने भुना के एक सद्भावना के रूप में कि नहीं मैं इन पार्टी से अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कोई भी काम दिल्ली में केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी काम ये अपना नहीं गिना सकते कि इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया। कोई भी फ्लाईओवर वगैरह जितने भी बने हुए थे वो सब शीला दीक्षित या कांग्रेस की सरकार के समय के बने हुए थे। बीजेपी की सरकार उससे बहुत पहले थी। तो इसलिए किसी भी प्रदेश में अभी ये सक्सेस नहीं है। इनका सिर्फ मकसद किसी ना किसी तरीके से सत्ता हासिल करना है। सत्ता में आ जाओ और मलाई खाओ, और अपना जितना भी पैसा है इनको देखिए फंडिंग कई तरीके से आती है, इसके कई खुलासे हो चुके हैं। तो ये क्या है कि ये जिस तरह से लोक लुभावने वादे करके और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ रहे हैं, तो ये अभी इनका आने वाला दौर चल रहा है। जब जाने वाला दौर जा रहा है तो कई जहाँ लोगों को समझ में आ रहा है वहाँ इनकी जो है वो हालत ख़राब ही होने वाली है। तो गुजरात में तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इनको कोई भी वहाँ पर सरकार बनाने की किसी तरह से हालत में है ये। और वैसे भी इन्होंने देखिए केजरीवाल ने जो भी वोट है केजरीवाल को, वो कांग्रेस का ही शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस ने केजरीवाल को सपोर्ट किया तो कांग्रेस ही आज ख़त्म हो गई। मतलब जहाँ जहाँ वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है, उनका विपक्ष ख़त्म होता जा रहा है। और इनको इसलिए कई स्टेटों में कुछ सीटें आ रही हैं। पंजाब में ये फैक्टर रहा कि पंजाब में कभी भी वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। वहाँ नुकसान हुआ है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा। अकाली दल वहाँ कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ लंबे समय से राज किया। इसलिए वहाँ पर देखिए केजरीवाल कांग्रेस को ख़त्म करने में पूरा योगदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार भी बनाने की हालत में नहीं है। दूसरा इनका तो यही है कि झूठे वादों पे आप वादे करते रहो तो कहीं तो जनता जो है एक किसानों के लिए लालच दिया जा रहा है। किसानों को जब दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया था तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था। आज अगर उनकी हालात ख़राब है, वो किसी चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है पंजाब? देखिए इन्होंने देना तो कुछ है नहीं, देने तो सिर्फ वादे थे। अब उनकी डिमांडें कौन पूरी करेगा? वो अपने मुख्यमंत्री से तो मांगेंगे ना। अब वो बीजेपी के पास तो जा नहीं सकते, ना वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? तो अब इन्हें क्या 4 साल उन्हें लाठियों से मारते रहो, कौन सुनने वाला है?
तो उनका क्या होना है, उनका पंजाब का हशर यही होना है, क्या पंजाब में नशा खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्या पंजाब की अर्थव्यवस्था या पंजाब के जो माली हालत है बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। बस यही होना ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ बसों में लेडीज़ को टिकट फ्री और क्या नाम है, थोड़ी बहुत यूनिट बिजली फ्री, वो। लेकिन वहाँ के लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि वो बिजली और वो बस की टिकट उनको कितनी ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि वो भी देखिए, एक कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री कुछ भी नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आप अगर हवा भी ले रहे हैं तो उसमें भी हमें ऑक्सीजन की कीमत चुकानी पड़ती है। आज अगर पाबंदियां लग जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, AQI बढ़ गया है, तो उसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तब हम जाके फ्रेश एयर लेते हैं। तो देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो अगर वहाँ पर कुछ नहीं होना, वहाँ पर पंजाब जो है वो इतना पिछड़ जाएगा कि पंजाब वाले खुद देखेंगे कि उनको आइडिया लग जाएगा कि जो हालात थे, क्योंकि तरक्की तो जो वहाँ के लोगों ने करनी है वही करनी है, इसमें इनका क्या योगदान है ये तो भी समय बचाएगा। आज लाठियाँ पड़ रही हैं, कल को और पता नहीं क्या क्या पड़ेगा। दिल्ली MCD चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली MCD चुनावों में भी जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी सत्ता में है। और लेकिन क्या है कि पिछले 5-7 सालों से केजरीवाल जी के विधायक सत्ता में हैं। तो दूसरा क्या है कि इसमें केजरीवाल जी ने पूरा जोर लगा रखा। आप देखेंगे दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों रुपए, और फंडिंग जो है इनके पास दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा आती है। इलेक्शन को किसी भी तरीके से जीत के सत्ता हासिल करनी है, ठीक है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, MCD में आना है। और आप ये मैं फिर उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि दिल्ली में जितना काम किया गया था वो केजरीवाल के आने से पहले देख लीजिए और आप देख लीजिए। अगर किसी काम को शीला दीक्षित के समय, कांग्रेस के समय हुआ, तो उसका रिबन काटने से वो काम इनका नहीं हो जाएगा। तो इनका अचीवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी ग्राउंड लेवल पे, हम दिल्ली में रहने के बाद भी, कि इन्होंने दिल्ली में क्या काम करा। जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। हम इस समय NDMC एरिया में खड़े हैं। NDMC एरिया में यहीं से केजरीवाल जी MLA हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर IS चलाते हैं, यहाँ अलग सिस्टम है। आप अगर पुरानी दिल्ली के एरिया में चले जाएंगे तो कितना बुरा हाल है, पॉल्यूशन पे, पानी पे, हर चीज़ों पे बुरा हाल है। कोई डेवलपमेंट जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, कोई डेवलपमेंट दिल्ली का नहीं हुआ। और दिल्ली जो है वो लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ती जा रही है। अब देखिए, हमें इनसे तो कोई खास उम्मीद नहीं है। अब निगम के चुनाव है तो निगम के चुनाव में निगम पार्षदों का फंड होता है। हमें अगर निगम के चुनाव में कोई काम कराना है तो हम तो उस निगम पार्षद के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है नेक टू नेक फाइट है, और इजी नहीं है केजरीवाल जी के लिए भी सरकार बनाना और बीजेपी के लिए भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि जो कमिश्नर है या वो मेयर है, वो दिल्ली में बीजेपी की हालत फ़िलहाल कमज़ोर भी नहीं है, और वो मेयर बीजेपी बनाने के किसी ना किसी पक्ष में बीजेपी का दावा मुझे ज़्यादा मजबूत लगता है। क्योंकि केजरीवाल जी के साथ में यही है, उनका अपना वोट बैंक नहीं है। उनका जितना भी वोट बैंक है वो सारा का सारा कांग्रेस का है। तो अगर कांग्रेस ने अपने आप को बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट बैंक, वो फाइट नहीं करते। अगर कांग्रेस फाइट करे तो असलियत निकल के सामने आ जाएगी कि केजरीवाल का अपना क्या वोट बैंक है। कुछ वोट बैंक नहीं है। सिर्फ जो फ्री वाला वोट बैंक है वो इतनी ज़्यादा परसेंटेज वाला नहीं है। उनके 10-15% से ज़्यादा वोट नहीं बनते। लेकिन कांग्रेस की फाइट ना करने की वजह से उन्होंने सारा का सारा अपना शेयर कि ले भाई तू किसी तरह से बीजेपी को हरा। तो वो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि किसी तरह से सत्ता छीन ली जाए, सत्ता में आ जाए। क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो आम आदमी पार्टी की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी भी है जो वो कांग्रेस की बी टीम है। तो ये दोनों मिलके पीछे से एक तरीके से मतलब ऑल पार्टीज वर्सेस बीजेपी इलेक्शन हो जाता है। हर जगह हमने देखा है, चाहे वो स्टेट में हो या निगम में हो या केंद्र में हो। तो इसलिए टक्कर पूरी है। बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है वो कहीं नहीं जाता। अगर फाइट अच्छी हुई तो मुझे लगता है कि 42 और 40 का आंकड़ा रहना चाहिए, कि 42% वोट जो है वो बीजेपी के रहेंगे और 40% वोट जो है शायद आम आदमी को मिल जाए। तो सत्ता जो है मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के पक्ष में ही जाने की लग रही है। बीजेपी की, आपने कहा कि सत्ता बीजेपी के पास आएगी, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? देखिए, अभी क्या है कि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार 15 साल तक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती है। बहुत मुश्किल होता है, चाहे केंद्र में हो, स्टेट में हो या निगमों में हो। तो बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कि उनकी निगम में बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। लेकिन दिल्ली के आप हालात देखेंगे, आबादी देखेंगे, तो किसी के लिए भी पुरानी दिल्ली के हालातों को चेंज करना इतना आसान नहीं है कि केजरीवाल जी जितने वादे करते हैं वो उतनी आसानी से इसको चेंज कर देंगे। वो आएंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें फिर से केंद्र ने काम नहीं करने दिया, हमें फिर से ये फंड नहीं मिला, फिर से हमें ये नहीं मिला, फिर से हमें वो नहीं मिला। उनको तो पता है कि मैं आ जाऊँ,
क्योंकि बेसिकली क्या होना है कि जो निगम पार्षदों का फंड है उसी फंड की लड़ाई है, और जो करप्शन है उसी करप्शन की लड़ाई है। तो बाकी ये है कि देखिए बीजेपी को जहाँ जहाँ बीजेपी का वोटर है और जहाँ लगता है, जहाँ पार्षद कई जगह आम आदमी पार्टी के भी हैं, तो कई जगह अगर निगम पार्षदों में आप सर्वे करेंगे कहीं भी जाके दिल्ली में, तो आप सर्वे में उठाइए कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने कितना काम किया है, तो वो काम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा निगम पार्षदों का। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि देखिए पहले के इलेक्शनों में क्या था कि कांग्रेस ने अपना सारा वोट बैंक इधर की साइड चला गया था। तो मेरा फिर यही कहना है कि बीजेपी का वोट बैंक तो कहीं नहीं जाता, उन विश्वास है लोगों को, और कई जगह जहां निगम पार्षदों ने अच्छा काम किया है वहां बीजेपी के निगम पार्षद जीतेंगे। और बाकी ये है कि ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल बिल्कुल शून्य हो जाएंगे या बिल्कुल ही वो है, उनकी भी काफ़ी सीटें आने की संभावना में लगती है, क्योंकि उनमें केजरीवाल जी प्रचार में उतरे हुए हैं, उनके MLAs प्रचार में उतरे हुए हैं, और अच्छा खासा वो जो प्रचार में पैसा है वो फूक रहे हैं। तो वो पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक की ओपिनियन पे फ़र्क डालता है। लेकिन हमें लगता है कि फ़ाइट है, नेक टू नेक फ़ाइट है, और फाइट में एंड तक चलेगा। तो 4 तारीख तक है, तो 4 तारीख 3 तारीख रात तक भी ये फाइट दिल्ली के इलेक्शनों में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सेंटर दिल्ली में हम खड़े हैं, कुछ ही दिनों में दिल्ली में MCD चुनाव होने वाले हैं। कौन सी पार्टी जो है वो आनी चाहिए MCD? देखिए, हम तो होप बीजेपी से ही करते हैं। हालांकि बीजेपी ने जो टिकटें बांटी हैं तो उनका निर्णय शुद्ध होगा, साफ होगा, कि साफ़ सुथरे लोगों को उन्होंने दिया होगा टिकट। और जो पिछली बार के निगम पार्षद थे जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उनको टिकट मिली होगी, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनका टिकट काट दिया होगा। तो बीजेपी से तो हम न्याय रख सकते हैं, पर अदर दूसरी पार्टी से हम न्याय की उचित कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि टक्कर केजरीवाल की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करी जा रही है, जबकि विधानसभा में रहते भी उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बहुत से अधूरे काम उनके पड़े जो पूरे नहीं किए, पर वो पंजाब और गुजरात और हिमाचल भागते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को अब भी थोड़ा विश्वास है कि बीजेपी ही इस बार बनेगी सरकार। तो ट्रिपल इंजन होने, क्योंकि विधानसभा में अब बीजेपी एंट्री करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी लोगों से हम राय लेते हैं MCD चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन होगा। रोशन, इस बार MCD में कौन आना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बार कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अच्छे लक्ष्य पे हैं, और मेरे देखने से वही आने चाहिए, क्योंकि हम डिसाइड करने वाला नहीं है। कारण क्या है कि क्यों आने चाहिए? उनका जो वर्क है, मैंने बताया कि कर्मा, और क्यों आने चाहिए, वो क्वेश्चन अपने आप में ही बड़ा है कि कर्मा अगर जो कर रहा है वो आएगा, और आप देखिएगा वहीं आएंगे। आपने काम की जिक्र किया है, बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ ठेके खुलवा रहे हैं दिल्ली में, यूथ को बिगाड़। अच्छा जी, अच्छा, तो वो कौन सा ठीक कर दी? उनकी सरकार भी थी बिहार में, ठीक है, आपको पता होगा। अभी क्यों वो फिर उनके दायरे में बहुत अच्छा वर्क करे, क्योंकि बिहार में अक्सर लोग सपोर्टर हैं बहुत बड़े बड़े, फिर भी उनका क्या हुआ कि उनका टूट गया, नैया डूब गई। नीतीश जी और RJD से हो गया ना। अब आप बताइए, बड़ी पार्टी तो वहाँ बीजेपी भी है, उन्होंने अलायंस करके सरकार बना ली, वो बात अलग। सरकार बना ली, फिर यहाँ पे अगर उनको लगता है कि कर्मा है तो जीत के दिखाएं, उनको रिजल्ट पता लगेगा। रिजल्ट है। तमाम और भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरविनोद नाम है मेरा। सर, ये बताइए इस बार दिल्ली MCD में कौन आना चाहिए? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? मैं बीजेपी का वर्कर हूँ। अच्छा, बीजेपी के वर्कर हैं, तो आप यहाँ दिल्ली में आम आदमी का सरकार है, मगर MCD के लिए 10 साल से आज तक MCD में बीजेपी का मतलब भाजपा का कॉमन है ना, ऐसे ही आना ही चाहिए हमको।